ब्रिगेड साहब, एक तो दोबारा ज़रा सुनवा देते हैं एक दफ़ा कि जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो क्या किन कैटेगोरिकल टर्म्स में, किन कैटेगोरिकल अल्फाज में जो है ये बात कर रहे हैं कि जी कोई ऑप्शन रहती नहीं है बट टू इम्प्लीमेंट दिस, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं इन माई पावर्स, मेरी पावर में जितना कुछ होगा मैं इसको इम्प्लीमेंट करवाऊंगा बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन। सुन लेते हैं, ज़रा फिर आपसे की तरफ आती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाजे करना चाहता हूँ, इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे। आई एश्योर यू, एज फार एज विद इन माय पावर्स, आई विल मेक श्योर दैट दिस जजमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन लेटर स्पिरिट एंड वी टेक इट टू इट्स फाइनल कंक्लूजन। साहब, इसमें आप जो भी बात हो रही है, हम बात कर रहे थे क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस, उसमें कहा जाता है कि वन ऑफ द मेजर रीजंस गवर्नमेंट इतनी जो है फ्रंट फुट पे खेल रही है, उनको लगता है कि इस वक्त हमारा, जैसे अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने बात भी की कि हम अभी हमारा सेम पेज जो है वो चल रहा है और उनको वहाँ से बड़ी एक पुष्ट पनाही जो है वो हासिल है। बट ये जब क्लैश आता है ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसमें एक तरह इस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपको क्या लगता है अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या इसके वाकई को डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या जिस तरह अभी दोनों मौजूद मेहमानों ने अभी रेफरेंस दिया, जो माजी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए और यहाँ पे कोई तूफान नहीं आ गया, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, कुछ नहीं हुआ, थिंग्स आर मूविंग एज बिजनेस इज मूविंग एज यूजुअल। देखें डॉक्टर मारिया, बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, बट एज वेल एज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो दे वांट कि गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए चीफ मिनिस्टर आपके सामने वो SIFC को देख लें किस तरीके से कर रहे हैं, जहां भी जो कुछ कर सकते हैं। डिजिटल टेररिज्म में आपने देखे उन्होंने एक 2 स्टार को पोस्ट किया है, उसके लिए भी दे वांट के ये इसको हम अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकें और हालात को बेहतर किया जा सके। जहां पर क्लैश इस तरह का होगा, आई डोंट थिंक एस्टेब्लिशमेंट कम इनटू प्ले एंड दे विल बी जस्ट ऑन वन साइड एंड दे वुड सी कि जो भी आइन और कानून के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। देखना यह है कि देखें इस वक्त हुकूमत जो है वो स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिकली भी नहीं है, पॉलिटिकली भी नहीं है। देयर आर डिफरेंसेस, सो गवर्नमेंट हैज टू टेक ऑल पॉजिटिव स्टेप्स कि एक अननेसेसरी डिफरेंट और इश्यूज को ना हवा दें और हम कॉन्सेंट्रेट करें अपनी हुकूमत को मजबूत करने में, अवाम को इकोनॉमिकली बेहतर करने में। उसमें आपकी डीजल की प्राइस देख लें, बिजली की प्राइस देख लें, रोजाना की धरना भी हुआ उसकी प्राइस बढ़ गई, उसके बाद आपके जो गैस की प्राइस हैं वो बढ़ रही हैं, कमोडिटी आइटम इंतहा से ज्यादा हो गई, वेजिटेबल इतनी महंगी हो चुकी है। आप सोचो, एक हम वी ऑल नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ पुअर मैन जो आजकल चल रही है, इसके लिए गवर्नमेंट से कॉन्सेंट्रेट, अगर अवाम खुश होंगे, अवाम खुशहाली में होंगे, अवाम सेटिस्फाई होंगे गवर्नमेंट से, तो वो कई चीजें एक्सेप्ट कर लेंगे और वो अवाम को गवर्नमेंट का पॉलिटिकल जो इस वक्त थोड़ा गैप आ रहा है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ये गवर्नमेंट को मुझे नजर नहीं आती करनी। इसकी वजह मैं ये कहता हूँ कि इसलिए ऐसे मौके पे जब जो अभी फोर्थ जो नए चीफ जस्टिस बने उन्होंने बड़ी कैटेगरी आवाज में कह दिया, और ये कोर्ट के पास कोई एग्जेक्टिव पावर्स नहीं होती हैं, पावर एग्जेक्टिव रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद, दे हैव टू इम्प्लीमेंट। अगर गवर्नमेंट में ये ऐसी बात होगी जहां पर वो जाके होगी तो उससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है, प्लीज गो फॉर रिव्यू, पुट योर एवरीथिंग दैट, आप उस पर लॉजिक तरीके से लेके जाएं, बताएं इसकी कौन चीज क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, क्या पावर है, एंड देन फाइट योर केस विद लॉजिक। सो ये गुड लॉयर, आपकी टीम बहुत अच्छी है, उसको करें, बजाय इसके कि हम इस तरह करें कि एक डिसीजन आ गया उसको करने के लिए अमेंडमेंट्स लिए हैं बाद में उसको, बिकॉज जब एक कानून आ जाता है, मैं जस्ट ऐसे पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, एक डिसीजन आ गया, आपने उसके बाद जो ऑर्डर्स करने हैं, जो पास करने को वो उसके हिसाब से आगे कर, बट यू कांट टेक इट टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। उससे ये होगा कि फिर यही क्लैश होगा जो 3 साल और चलता रहेगा इसी तरह के, नहीं चीफ जस्टिस बन जाएंगे अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो ये चीजें मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इस वक्त या तो वो खुद ने कता कलामी की माफी, आई थिंक जो जहां से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है या गवर्नमेंट जो है वो जिसपे गवर्नमेंट क्या काफी दिनों से जो है वो जो गवर्नमेंट कैंप है वो जो डिसेंटिंग नोट है
जिसमें ये कहा गया है कि ये जी बाइंडिंग नहीं है, जस्टिस अफगान का जो फैसला है ये बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे। आपको याद होगा 2 जजेस का जो फैसला आया उसको मरीम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, उसको बाकायदा जो है वो पूरी जो काबीना है उसकी जो है वो तौजीहात देती जो है वो नजर आई। तो उससे फिर एक कॉन्फिडेंस तो मिलता है, कॉन्फिडेंस तो आपको लगता है कि अच्छा जी चलें ठीक है, एक सुकम कहीं मौजूद है। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ देन गो फॉर द रिव्यू। यही कोर्ट जज को कोर्ट बताएंगे 5 जजेस ने ये डिसीजन दिया है, ये उनके रिमार्क्स हैं और जो बाकी डिसीजन है ऐसे है, तो देन रिव्यू होता ही इसीलिए कि दो इट इज वेरी लेस चांसेस बट स्टिल इट कैन बी चेंज व्हेन द गवर्नमेंट इज पुशिंग एंड द जजेस रियलाइज कि गवर्नमेंट को कितना प्रॉब्लम हो रही है और जजेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये देखें कि इससे मुल्क में टर्मोइल कितना होगा। आमिर साहब, कल मेरे प्रोग्राम में लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे और मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो क्या होगा। एक कॉन्स्टिट्यूशनल चलें क्राइसिस तो नज़र आ रहा है, क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस नज़र आ रहा है, पर उन्होंने कहा कि अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो सब लोग जो इसमें शामिल हैं वो जेल में होंगे। इरफान सदीकी साहब ने आज फिर एक ट्वीट किया है मंसूर अली शाह साहब को कोट करके कि अगर आइनी स्कीम को आपने बिगड़ने से बचाना है और आप ये फरमा रहे हैं तो अगर अदलिया आइन के गैर मुबम और वाज़े लिखे हुए आर्टिकल्स को खुद बदल दे तो क्या माय लॉर्ड ये बताएंगे कि इससे भी आइनी तवाज़ुन रहेगा। ये हुकूमती जमात के शायद मूड तो नज़र आ रहा है। हाँ ठीक है, नहीं मतलब वो जैसे जजेस को नहीं बोलना चाहिए, उनको परसों उन्होंने एक फ़ैसले में लिख के बोला, फिर कल बोला मंसूर अली शाह साहब ने, फिर उन्होंने प्रेस टॉक भी की। वो ना चाहते तो प्रेस टॉक भी ना होती, तो वो चाहते थे टॉपिक भी ये नहीं था मतलब वो चाहते तो प्रेस टॉक ना करते। उन्हें भी वजाहतें देनी पड़ रही हैं जज साहिबान को भी कि ये जो लिखा है वन वे इंसाफ, जो 63A जिस तरह लिखा गया उसी तरह 63A ख़त्म हो गया ना अब आइन से, इन्होंने तशरीह करनी है, हज़फ नहीं करना। मतलब उन्होंने उसकी बुनियादी रूह ख़त्म कर दी। यहाँ पे भी पीटीआई नहीं है, चलें आप दे रहे हैं, आप बुला लेते हैं उन सबको, आप आ जाओ। आप जो अब ख़वातीन भी पहुँच गई हैं वहाँ पे, आपको रिव्यू में सुनना है कि जी आपने हमें भी नहीं सुना, तो फिर जल्दी क्या थी, जब 5 समातें हुई तो 10 कर लेते, 12 कर लेते, ताकि सुन तो लेते। क्योंकि आवाज़ तो ये भी आई थी कि आज ही देते हैं फैसला, तो आज नहीं आया तो वो 2-3 सिटिंग्स के बाद